नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं। हिंदी साहित्य की उन सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को हम करेंगे जो कि हिंदी आत्मकथा से संबंधित है और परीक्षाओं में पूछी जाती है। हिंदी आत्मकथा से संबंधित उनके काल कर्मानुसार रचनाओं को हम करेंगे। साथ ही कुछ परीक्षाओं में पूछी जाने वाली महिला आत्मकथा से संबंधित भी रचनाओं को हम आज की क्लास के अंतर्गत देखेंगे। अगर हिंदी आत्मकथा से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा गया तो इन रचनाओं से संबंधित जो है हमेशा परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले हैं। इनसे बाहर आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो हिंदी आत्मकथा से संबंधित जो है 1 या 2 प्रश्न तो आपको परीक्षाओं में हमेशा देखने को मिलते ही है। हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं उनसे संबंधित हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में परीक्षाओं को होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए DSSS TGT PGT हिंदी या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली हिंदी परीक्षा, चाहे NTA NET की परीक्षा हो या कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हिंदी आत्मकथा से संबंधित आपको हमेशा प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। तो आज की क्लास हम जो है हिंदी आत्मकथाओं से संबंधित ही जो है करने की कोशिश करेंगे। इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। आज की क्लास के अंतर्गत उनके काल कर्मानुसार रचनाओं को देखेंगे ताकि परीक्षा में मुख्य रचनाओं का अगर सन भी पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए इन रचनाओं को काल कर्मानुसार लगाइए तो आप उनका सही आंसर दे सको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। सबसे पहले 1641 में लिखी गई अर्धकथानक जो रचना है ब्रज भाषा पद्य में रचित रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ब्रज भाषा पद्य में रचित रचना 1641 ईस्वी में अर्धकथानक, जिसके लेखक है बनारसी दास जैन जी जो है इनके लेखक हैं। तो ये जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा संबंधी जो है रचना भी मानी जाती है। बनारसी दास जैन जी द्वारा रचित अर्धकथानक 1641। उसके बाद 1860 में जीवन चरित्र नाम से जो रचना लिखी वो लिखी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा जीवन चरित्र 1860। अगर संवत में समय पूछ लिया जाए तो 1917। कई बार क्या होता है जो मुख्य रचनाएं होती हैं उनका संवत में भी सन पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है अगर हम ईस्वी में जो है 57 प्लस कर देते हैं तो हमारा जो समय आ जाता है वो संवत के अनुसार आता है। तो संवत में अगर पूछ लिया जाए, अगर 1860 में हम 57 प्लस करेंगे तो संवत हमारा क्या हो जाएगा 1917। इस प्रकार से भी आप हर एक प्रश्नों का जो है समझते हुए ध्यान से करते हुए आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा सन है 1910 में लिखी गई आत्मकथा, मुझ में देव जीवन का विकास कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है। वो है स्वामी सत्यानंद अग्निहोत्री जी द्वारा लिखी गई मुझ में देव जीवन का विकास। उसके बाद 1921 में आप बीती जो रचना है भाई परमानंद जी द्वारा लिखी गई। 1923 में आत्मकथा महात्मा गांधी द्वारा जो है लिखी गई और अनुवाद किया हरिभाऊ उपाध्याय जी ने। और 1933 में मैं क्रांतिकारी कैसे बना रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई हिंदी आत्मकथा है। कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है मैं क्रांतिकारी कैसे बना नामक जो आत्मकथा किसके द्वारा रचित है, तो रामविलास शर्मा जी द्वारा। रामविलास शर्मा है भाई, शुक्ल नहीं है, ये रामविलास शर्मा जी द्वारा रचित है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगली जो रचना हमारी 1935 तरुण के शोपन भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा रचित है। उसके बाद 1939 ईस्वी में प्रवासी की कहानी आत्मकथा भवानी दयाल द्वारा रचित आत्मकथा है। 1939 में प्रवासी की कहानी। उसके बाद मेरी आत्म कहानी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी नामक जो आत्मकथा है वो श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित है। फिर साधना के पथ पर हरिभाऊ जी द्वारा रचित है।
मेरी असफलताएं गुलाब राय जी द्वारा रचित है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मेरी असफलता, साधना के पथ पर और मेरी कहानी, मेरी आत्म कहानी, ये तीनों के तीनों रचनाएं इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। 1944 में एक पत्रकार की आत्मकथा मूलचंद अग्रवाल दैनिक विश्वामित्र के संपादक द्वारा लिखी गई। सॉरी भाई, माफ़ी चाहूँगी, PDF यहाँ से थोड़ी सी डिलीट हो गई थी। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अगली जो आत्मकथा है वो है 1946 में मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृतायन जी द्वारा 5 खंडों में जो है रचित है। प्रथम खंड 1946 में, द्वितीय 1947 में और तीनों शेष जो बचे हुए शेष खंड रहे वे 1967 में प्रकाशित हुए। उसके बाद 1947 में लिखी गई आत्मकथा नाम से आत्मकथा, जो कि राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई। 1948 में मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि जी द्वारा लिखी गई। 1949 में मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद विद्यार्थी नाम है इसका, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो आत्मकथा है 1951 में स्वतंत्रता की खोज में सत्यदेव परिवारजक जी द्वारा लिखी गई। तो स्वतंत्रता की खोज में ये भी रचना जो है काफ़ी बार पूछी जाती है, सत्यदेव परिवारजक जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद सिंहावलोकन जो है, सिंहावलोकन कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली आत्मकथा है। ये लिखी गई 3 खंडों में 1951, 52 और 55 में यशपाल जी द्वारा। फिर 1952 में परिवारजक की आत्मकथा शांति प्रिय द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद जो है चांद सूरज के बीरन प्रथम भाग जो है देवेंद्र सत्यार्थी जी द्वारा लिखा गया। 1953 ईस्वी में मुर्दिस की आत्मकथा जो है कालिदास कर्पूर जी द्वारा लिखी गई। 1954 में जीवन चक्र जो है गंगा प्रसाद उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई, गंगा है भाई ये। उसके बाद 1956 में जो है मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज जी द्वारा हिंदी की किसी महिला द्वारा लिखित प्रथम जो है आत्मकथा मानी जाती है। ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि हिंदी महिला आत्मकथा द्वारा लिखी गई प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है। तो 1956 ईस्वी में मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज द्वारा रचित है, जिसका नाम है कि मेरी जीवन यात्रा जानकी बजाज जी द्वारा हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा मानी जाती है। उसके बाद बात करें आगे, यादों की परछाइयाँ। यादों की परछाइयाँ नामक जो आत्मकथा है प्रथम भाग चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा रचित है। 1957 में आत्मनिरीक्षण जो है सेठ गोविंद दास जी द्वारा लिखी गई। आप बीती और जग बीती जो है नरदेव शास्त्री जी द्वारा लिखी गई। 1958 में जो है मेरी अपनी कथा पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखी गई। बचपन के वो दिन देवराज उपाध्याय जी द्वारा। 1960 में अपनी खबर उग्र जी द्वारा पांडे बेचैन शर्मा उग्र जी द्वारा लिखी गई। 1960 में ये जो है इम्पोर्टेंट आत्मकथा है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। उसके बाद जो है अगली 1963 ईस्वी में लिखी गई 60 वर्ष एक रेखायन जो रचना जो है आत्मकथा संबंधी, ये जो है सुमित्रानंद पंत जी द्वारा 1963 में लिखी गई। मेरी आत्म कहानी नाम से जो है प्रथम भाग चतुरसेन शास्त्री जी द्वारा। मेरे जीवन के अनुभव संतराम BA द्वारा। और 1964 में क्रांतिकारी का पथिक जो है पृथ्वी सिंह आज़ाद जी द्वारा लिखी गई है। मेरा वकालती जीवन जो है गणेश वासुदेव मावलंकर जी द्वारा लिखी गई। 1967 में जीवन के 4 अध्याय भुवनेश्वर मिश्र माधव द्वारा लिखी गई। आत्मकथा और संस्मरण गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई। और 1968 में मजदूर के मिनिस्टर जो है आबिद अली जी द्वारा लिखी गई। 1969 ईस्वी में क्या बोलूँ क्या याद करूँ हरिवंश राय बच्चन, इम्पोर्टेंट है भाई। हरिवंश राय बच्चन जी की जो 4 आत्मकथाएँ लिखी गई, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, उनमें जो है 1969 में लिखी गई। 70 में नीड का निर्माण फिर जो है बच्चन जी द्वारा लिखी गई। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर आदि जो ये आत्मकथा संबंधी रचनाएँ हैं
हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और परीक्षाओं में इन चारों रचनाओं के संबंध में परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अपनी कहानी जो है वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखी गई। और निराला की आत्मकथा सूर्य प्रसाद दीक्षित द्वारा 1963 में 60 वर्ष एक रेखांकन, ये हम कर चुके हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे मेरा वकालती जीवन जो है गणेश वासुदेव मालवंकर जी द्वारा, ये भी हम जो है कर चुके पहले, तो देख लेते हैं। और आगे आने वाली आत्मकथाएं जो है हमारी 1971 में जो है जब ज्योति जगी स्वाधीनता आंदोलन परिप्रेक्ष्य में सुखदेव देवराज जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। 1972 में मेरा जीवन वृत्तांत जो है मोरारजी देसाई जी द्वारा लिखी गई। जब ज्योति जगी आंदोलन स्वाधीनता के परिप्रेक्ष्य में ये सुखदेव राज जी द्वारा, ये जो है बार बार हमारा जो आ रहे हैं, तो देख लेते हैं आगे। सैनिक परिवेश में विजया नरवणे जी द्वारा लिखी गई। और 1974 में अरुणायन रामावतार जी द्वारा लिखी गई है एक पुलिस अधिकारी की आत्मकथा। उसके बाद मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये इम्पोर्टेंट है भाई, बलराज साहनी जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद बढ़ते हैं आगे भाई, बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई आत्मकहानी है, तो आत्मकथा है। तो नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, और एक रचना और रही है बच्चन जी की, उसका नाम है क्या बोलूँ क्या याद करूँ। ये सभी चारों आत्मकथाएं परीक्षाओं में बच्चन जी से संबंधित पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर एक बार हम और आगे देख लेते हैं 1979 ईस्वी में आधे सफ़र की पूरी कहानी कृष्ण चंद्र जी द्वारा। और गर्दिश के दिन जो है 1980 में भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों की आत्मकथा है कमलेश्वर जी द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है भाई, गर्दिश के दिन। कुछ रचनाएं हमने जो है परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है ताकि आपकी जो है एक बार अच्छे से रिवीजन हो सके। अगर परीक्षा में पूछ भी ली जाए तो आप जो है उसका सही आंसर दे सको। ऐसा नहीं है कि ये सभी रचनाएं ही परीक्षा में पूछी जाती हैं, लेकिन अगर आत्मकथा संबंधी रचना कोई पूछी जाएगी तो इससे बाहर जो है आत्मकथा से संबंधित रचना इससे बाहर जो है परीक्षाओं में नहीं पूछी जाएगी। तो लगभग सभी उन्हीं रचनाओं को हमने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो घर की बात जो आत्मकथा है वो रामविलास शर्मा जी द्वारा इम्पोर्टेंट है भाई। जहाँ मैं खड़ा हूँ 1984 में रामदशर मिश्र जी द्वारा लिखी गई। 1985 में मेरा जीवन शिवपूजन शाह जी द्वारा लिखा गया। 10 द्वार से सोपान तक हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई। एक बार फिर से बच्चन जी की आत्मकथाओं को आप रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ से निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। ये चारों आत्मकथाएं जो है बच्चन जी द्वारा लिखी गई और ये इन्हीं रचनाओं में से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं आगे। नील यक्षिणी जो रचना है वो देवेंद्र सत्यार्थी की है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। और 1986 में टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर जी द्वारा, ये भी परीक्षाओं में की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है भाई। उसके बाद रे 7 जन्म हंसराज रहबर, जिंदगी का सफ़र बलराज मोदक। और 1987 में मेरी जीवन धारा यशपाल जैन जी द्वारा। 1988 में अर्धकथा नाम से जो है डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा आत्म परिचय, डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा लिखी गई अर्धकथा। और अर्धकथानक हमने देख ही लिया, पहली आत्मकथा मानी जाती है हिंदी की, बनारसी दास जैन जी द्वारा लिखी गई। और आत्म परिचय जो है रेणु जी द्वारा, फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद जो है आगे देखते तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा कन्हैया लाल मिश्र जी द्वारा। 1990 में दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और सहचर है समय रामदशर मिश्र जी द्वारा। जो मैंने जिया कमलेश्वर जी द्वारा। 1994 में कहो व्यास कैसी कटी गोपाल प्रसाद व्यास जी द्वारा लिखी गई।
ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। फिर मोड़ ज़िंदगी का, प्रतिभा अग्रवाल, दस्तक ज़िंदगी की और मोड़ ज़िंदगी का, ये दोनों की दोनों आत्मकथाएं प्रतिभा अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखना है। और 1996 में जो है अपनी धरती अपने रोग, रामविलास शर्मा जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। अक्षरों के साए, अमृता प्रीतम जी द्वारा लिखी गई। यादों का चिराग, कमलेश्वर जी द्वारा लिखा गया। लगता नहीं है दिल मेरा, अग्निहोत्री जी कृष्णा अग्निहोत्री जी द्वारा कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। लगता नहीं दे है दिल मेरा आत्मकथा जो है किस महिला आत्मकथा जी द्वारा लिखी गई है? तो महिला आत्मकथा लेखक द्वारा लिखी गई जो है लगता नहीं दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और 1999 में जलती हुई नदी, कमलेश्वर जी द्वारा लिखी गई। 2000 में गालिब छूटी शराब, रविंद्र कालिया जी द्वारा लिखी गई। और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये आत्मकथा 2001 में जो है राजेंद्र यादव जी द्वारा लिखी गई है। और इन रचनाओं से संबंधित ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, ये किस विधा की रचना है? तो आपको ध्यान रखना है ये सभी के सभी जो है आत्मकथा संबंधी रचनाएं हैं। कहीं न जाए का कहिए, भगवती चरण वर्मा जी द्वारा। वह जो यथार्थ था, अखिलेश जी द्वारा। और जो है 2003 में आज के अतीत जो है विषम साहनी जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। पाव भर जीरे में भोज, अशोक वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। मैंने मांडू नहीं देखा, स्वदेश दीपक जी द्वारा 2004 में। और पंछी उड़ गया जो ये है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई। पंखहीन भी जो है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। इनके अलावा, इन मुख्य आत्मकथाओं के अलावा कुछ महिला आत्मकथाओं को भी हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो है परीक्षा में महिला आत्मकथा या महिला रचनाकारों संबंधी कोई भी रचना अगर पूछ ली जाए तो आप उसका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं। अनीता राकेश जी द्वारा लिखी गई जो रचना है वो है संतरे और संतरे। चंद्रकांता जी द्वारा लिखी गई जो है हाशिए की इबारतें। शिवानी जी द्वारा लिखी गई सनहुतात, यह अकथ कहानी 1998 में। पद्मा सचदेवा जी की जो है बार बार परीक्षाओं में आने वाली जो रचना है ये बूंद बावड़ी 1999। फिर है शीला झुंझुनवाला, कुछ कही कुछ अनकही 2000 में। और मैत्री पुष्पा जी द्वारा लिखी गई कस्तूरी कुंडल बसे। तो ये रचना जो है ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। मैत्री पुष्पा जी द्वारा दो आत्मकथाएं जो लिखी गई, एक कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में, एक दूसरी है गुड़िया भीतर गुड़िया 2012 में। दोनों की दोनों रचनाएं जो है परीक्षाओं में हमेशा पूछी जाती हैं। मनु भंडारी जी द्वारा एक कहानी यह भी, कली यह भी 2007 में लिखी गई। उसके बाद जो है उस चंद्र किरण सक्सेना जी द्वारा लिखी गई पिंजरे में मैना 2010 में। कृष्णा अग्निहोत्री जी द्वारा लगता नहीं दिल मेरा और औरत 2010 में। उसके बाद जो है अगली जो आत्मकथा लेखक महिला लेखिका है वो है प्रभा खेतान, अनन्या से अनन्या 2010 में। कई बार परीक्षा में पूछी जाने वाली आत्मकथा है। और ये महिला आत्मकथा जितनी भी है ये कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, सभी की सभी इम्पोर्टेंट है। और प्रभा खेतान की अनन्या से अनन्या 2010। ममता कालिया कितने शहरों में कितनी बार 2011 में। जोहरा सहगल जी द्वारा करीब से 2013 में। राजी सेठ जी द्वारा जहाँ से उजास 2013 में। रमणिका गुप्ता जी द्वारा आप दोपहरी जो है 2014 में लिखी गई। निर्मला जैन जी द्वारा जमाने में हम 2015 में लिखी गई आत्मकथा है। जानकी बजाज देवी जी द्वारा मेरी जीवन यात्रा। प्रतिभा अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई जिंदगी, दस्तक जिंदगी की और जो है मोड़ जिंदगी का। ये दोनों आत्मकथा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुसुम अंचल जी द्वारा लिखी गई जो कहा नहीं गया, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है आत्मकथा, जो कहा नहीं गया कुसुम अंचल जी द्वारा। और इन्हीं आत्मकथाओं संबंधी रचनाओं से संबंधित अगर परीक्षा में पूछी जाएगी तो इनसे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों में से आपको जो है इन्हीं तथ्यों से, इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं से जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो भाई पसंद आई तो आप लाइक करना,
दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आज क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, मुझे लग रहा था, बीच बीच में मुझे भी थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा था, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। कल से जो है आपकी क्लास जो है बिल्कुल रेगुलर, और कोशिश करूँगी आपको किसी भी तरह का कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस देखने को ना मिले। तो अगर आप DEED+B TGT PGT हिंदी की तैयारी करना चाह रहे हो तो पूरे प्रॉपर तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हो, विद नोट्सों के साथ, विद टेस्ट सीरीज़ के साथ और जो है प्रॉपर क्लास के साथ, तो मुझे जो है DEED+B TGT PGT हिंदी की तैयारी के लिए जो है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर मैं आपको वहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगी आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। मेरा नंबर है 8383828437। इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैं जितना हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।